हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे इस वीडियो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 का ही। हम कुछ टॉपिक छोड़े हुए थे जिसमें हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग चैप्टर 4 को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमने कवर किया था। वैसे हमने ऐसे देखे तो लीडरशिप स्किल को कवर कर लिया था। इमोशनल स्टेबिलिटी इसमें बची हुई थी। इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी की हम बात करें तो ये एक अगर देखें तो एबिलिटी होती है कोई भी ऐसे मतलब कि जो नर्स है वो कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करेगी कामली, और जो भी हमारा मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग होगी वहाँ पे कैसे वो रिएक्ट करेगी, एक्ट करेगी प्रॉपरली कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो तो। ठीक है, सिचुएशन में इसमें क्या क्या होते हैं। तो अगर हम नर्सिंग मतलब ऐसे देखें तो स्ट्रेस को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे मतलब कि वो परफॉर्म कर रही है वो देखा जाता है। क्रिटिकल पेशेंट को जैसे इमरजेंसी वाले पेशेंट को मतलब कैसे कैसे क्या वो रिएक्ट कर रही है वो देखते हैं। हैवी इमोशनल बर्डन है अगर मतलब कि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो उसको देखते हैं। इमरजेंसी कंडीशन है या फिर ऐसे बहुत लंबे टाइम तक ऐसे स्ट्रेस में मतलब कि काम करे जा रही हैं तो वो उस टाइम पे उनका जो मतलब कि इमोशनल स्टेबिलिटी को नॉर्मल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से सारे ही नर्सेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट में अगर हम देखें तो पहला हमारे पास है कि जो भी नर्सेस हैं उनको काम मतलब कि शांत रखने के लिए, ठीक है, क्लियर तरीके से थिंक करने के लिए सोच पाएँ, सही तरीके से डिसीजन जो है वो सही ले पाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ जो भी क्रिटिकल पेशेंट मतलब कि जो भी क्रिटिकल पेशेंट है उसको हम लोग कैसे प्रॉपरली ऐसे हैंडल कर पाते हैं वो हो गया। एंगर, फियर और एंजाइटी जो है उससे मतलब कि ओवरकम हो सके तो इसमें ध्यान देती हैं, और सेफ और क्वालिटी मतलब कि अच्छा कर पाए पेशेंट के, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे सिचुएशन और जो भी हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी है जो कि हमारे ऐसे नीड होती है। तो अगर हम पहला देखें तो ये पहले तो डील करती हैं जो भी रिकवरी और डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को, तो उसको मतलब कि देखते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो वर्क बहुत सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट में है उसके लिए काम में आता है। ठीक है, कोलैब करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अदर स्टाफ्स हैं, और इसके साथ साथ मेंटेन करती हैं एथिक्स और कॉन्फिडेंशियलिटी, और इसके साथ साथ जो भी डेकोरम है मतलब कि प्रोफेशनल डेकोरम को भी। इसमें हम आगे बात करें तो टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे जो कैसे हम लोग जो नर्सेस हैं वो मेंटेन करती हैं इमोशनल स्टेबिलिटी को। तो पहले तो डीप ब्रेथ और रेक्स मतलब कि रिलैक्सेशन वाले एक्सरसाइजेस को करते हैं। जो भी प्रोफेशनल काउंसलिंग है जैसे कि कुछ कुछ होता है, अगर मतलब कि स्पेशल क्लासेस होती हैं नर्सिंग के टाइम पे ही, तो वो बहुत ज़्यादा आपको दिया जाता है और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। और ऐसे देखें तो गुड वर्क लाइफ बैलेंस को भी किया जाता है, और जो भी हमारा ऐसे मतलब कि सीनियर और कोलेग हैं तो उनके साथ ऐसे बात करने का मौका दिया जाता है ताकि सही माइंडसेट हो। अब हम आगे बात करेंगे तो मतलब कि अगर देखें तो ऐसे पर्सनल क्वालिटीज़ के हिसाब से है। तो पहला अगर देखें तो इसमें एम्पैथी है। एम्पैथी में क्या है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये अंडरस्टैंड करते हैं जो भी पेशेंट की मतलब कि फीलिंग्स है और जो भी सिचुएशंस है तो उसके लिए, और इसमें क्या मतलब पेशेंट सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, एनजाइटी, डिप्रेशन या इस सब के बारे में हम लोग एम्पैथी देखते हैं, और इससे हम लोग ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है तो थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना, इम्प्रूव करना जो भी पेशेंट का कोऑपरेशन है, और इंक्रीज करना ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन को भी। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक नर्स है, अगर पेशेंट मतलब कि नर्स है उसको समझना चाहिए कि जो एनजाइटी है मतलब कि कैंसर का पेशेंट को उसको हम लोग कैसे इमोशनल सपोर्ट देंगे और कैसे हम लोग उसको ऐसे प्रॉपर तरीके से मतलब कि काम शांत करेंगे। ठीक है, अब हम देखें तो इसमें दूसरा हमारे पास पेशेंस है। ठीक है, अगर हम इसका मतलब देखें तो ये एबिलिटी होती है कैसे हम लोग को शांत रहना है। ठीक है, और कैसे कोई भी डिफ़िकल्टी है उसको हम लोग को टॉलरेट करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंस, तो ये हेल्प करता है कोई भी ऐसे पेशेंट का रिकवरी मतलब पेशेंट है तो उस समय पे
मतलब कि सही तरीके से हैंडल कर पाते हैं स्लोली। और इसके साथ साथ हम लोग एल्डरली और जो भी चिल्ड्रन है, मैटरनल एज है, तो सबके लिए ये यूज़फुल होता है। साथ ही में एंगर और फ्रस्ट्रेशन से भी ये प्रिवेंट करता है। अब हमारे पास है एडॉप्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट में कैसे एडजस्ट होते हैं, नए सिचुएशन में, नए इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो अगर देखें तो नर्सेस जो है बहुत सारे ऐसे वार्ड में काम करना होता है, तो उसमें काम करती हैं। अलग अलग जो सब्जेक्ट है, बुक्स है, वो पढ़ना होता है। और ड्यूटी और शिफ्ट वाइज जो भी चेंजेस होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन हो गया, तो उसमें भी ये लोग काम करते हैं। देन हमारे पास है लास्टली, सॉरी इसमें लास्टली ये नहीं है, टीम वर्क है। टीम वर्क का मतलब है कि ऐसे कैसे, मतलब कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है या डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो उनके साथ वो कैसे काम करती हैं, नर्सिस के साथ, हेल्थ केयर स्टाफ्स के साथ। ठीक है, इसमें हम देखें तो इम्पोर्टेंस में हमारे पास है कि इम्प्रूव करना, मतलब कि ऐसे जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है, रिड्यूस करना, मतलब कि एरर को, इंश्योर करना कि स्मूथ पेशेंट केयर हो, और इन्हेंस करना जो भी पेशेंट की इफेक्टिव, मतलब कि एफिशिएंसी हो। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म है, तो ये सब ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि जो भी हमारा वर्क है, प्रोसीजर है, या फिर कोई भी काम है, उसको हम लोग को प्रोफेशनल तरीके से करना, तो उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे कि जो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए, मतलब बनाए गए हैं, उसको मेंटेन करना, तो वो हमारा एथिक्स में आता है। ठीक है, और जो भी पेशेंट है, इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब कि वो जो भी उसकी बातें हैं या फिर ऐसे केस है, तो उसको गुप्त रखना। ठीक है, डिसिप्लिन और गुड बिहेवियर को और रिस्पेक्ट करना सारे ही पेशेंट और कॉलिग्स को, ये बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल, मतलब कि एथिक्स होता है कोई भी एक नर्सेस का ऐसे इमेज देखने में। ठीक है, तो ये ऑल ओवर ऐसे चैप्टर था। अब हम चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस जो भी हमारा कैरियर ग्रोथ है, कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप्स होते हैं हमारे नर्सिंग के अंदर। ठीक है, तो करियर अगर ग्रोथ की हम बात करें, तो ये एक तरीके का देखें तो प्रोफेशनल पहले, मतलब कि डेवलपमेंट करता है। ठीक है, हायर पोजीशन पे आपको पहुंचाता है, बहुत सारे ऐसे में आपको, मतलब कि बेटर ऐसे सैलरी मिलती है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, मतलब कि रोल आपको देखने को मिलता है, स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम आगे बात करें तो जो नर्सिंग, मतलब कि नर्सिंग जो है वो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को भी ऑफर करता है, जिसमें प्रमोशन आप कर सकते हो, हायर एजुकेशन कर सकते हो, इंटरनेशनल जॉब्स कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, रिसर्च और टीचिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या क्लिनिकल लीडर्स और, मतलब कि ऐसे प्रोग्रेस, मतलब कि ऐसे देखे तो हमारा आगे का क्या हो सकता है, तो इसमें स्टेप वाइज प्रमोशन भी हो सकता है, जिसमें हमारा अगर देखें तो करियर पाथ, जैसे कि हमारा स्टाफ नर्स हो गया, सीनियर स्टाफ नर्स हो गया, चार्ज नर्स हो गया, फिर आपके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, फिर आपके डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग हो गए। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो आपको हायर पोजीशन पे जाने का मौका मिलता है, फिर आपके जो रिस्पेक्ट, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट भी बढ़ता है, बेटर सैलरी मिलती है, और इसके साथ साथ जो देखें तो लीडरशिप रोल भी बढ़ता है। ठीक है, इसके साथ हम आगे बात करें तो हायर स्टडीज़ और जो भी, मतलब कि ऐसे देखें तो एडवांस एजुकेशन है हमारे पास, तो इसमें क्या क्या होते हैं, तो अलग अलग इसमें करियर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब कि देखने को है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि आपके जीएनएम के कोर्स करने के बाद आप इसको कर सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इससे जो है आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, एमएससी मतलब कि मास्टर्स नर्सिंग के अंदर। ठीक है, पीएचडी मतलब कि आप टीचिंग के लिए या फिर ऐसे कोई भी स्पेसिफिक एक टॉपिक है उस पर आप कर रहे हो, जैसे कि स्पेशलाइजेशन जो है आपके अलग अलग होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है पीडियाट्रिक है, तो ये जो है आपके चाइल्ड हेल्थ, मतलब कि बच्चों से रिलेटेड जो भी ऐसे बीमारियां हैं या फिर ऐसे कोई भी कंडीशन है, तो ये सब इसमें आता है। ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग है, तो ये आपके जो भी ऑन्कोलॉजिकल, मतलब कि कैंसर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सब इसमें आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल केयर में आता है आपका जो भी इमरजेंसी केसेस हैं, साइकेट
साइकेट्रिक में आपका जो भी मतलब कि मेंटल रिलेटेड आता है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका जो आपके रूरल एरिया गांव में जो पीएससी सीएससी बनी है, तो ये सब आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी केयर हम लोग करते हैं पॉपुलेशन में जाके, मतलब कि गांव या शहर में जाके, तो उसको हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, डोर टू डोर इसको केयर बोला जाता है। तो इसमें हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें पहले तो स्पेशलाइजेशन मिल सकता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सैलरी मिल सकता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिसमें आपका टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर रिसर्च हो गया, इसमें पॉलिसी मेकिंग हो गया। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, तो आप अलग अलग देशों में जाके इसमें आप नर्सिंग कर सकते हो, जिसमें हमारे पास यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, फिर आपके जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे आप जा सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो इसके लिए आपको मेडिकल डिग्री पहली बात तो रिक्वायर्ड होती है, और इसमें हम देखें तो हमारे पास अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होती हैं, जिससे कि बिहाफ पे आप दूसरे मतलब कि इस देश में जाने के लिए ऐसे एलिजिबल होते हैं। तो आपके लिए एनक्लेक्स है, तो उसको आपको ऐसे एग्ज़ाम को देना होता है। ठीक है, और इंग्लिश टेस्ट में आपको आइसलेट और ये आपका TOEFL मतलब पास करना होता है। ठीक है, इसमें एडवांटेज क्या होता है, तो बहुत अच्छी सैलरी होती है, फिर इसके साथ बेटर आपको ऐसे वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलता है, इंटरनेशनल ऐसे एक्सप्लोर या फिर ऐसे प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखने को मिलता है। अब टीचिंग और रिसर्च करियर में क्या है, तो इसमें आप आगे नर्सिंग अगर कर रहे हो तो नर्सिंग के बाद आप टीचिंग और रिसर्च में भी जा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो टीचिंग में अगर देखें तो एजुकेशन मतलब कि नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हो, जिसमें आपका कोई भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सपर्ट हो तो उसमें काम कर सकते हो, या गुड कम्युनिकेशन है उसमें काम कर सकते हो, या फिर ऐसे मेंटोरिंग एबिलिटी में काम कर सकते हो। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या होंगे, तो इसके बेनिफिट्स में हम देखें तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे रोल्स बढ़ेंगे, इसके साथ साथ रिस्पेक्ट जो है प्रोफेशनल में बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ स्टेबल करियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो रिसर्च करियर है, तो इसमें इम्प्रूव करते हैं हम लोग जो भी पेशेंट की केयर है, डेवलप करते हैं, ट्रीटमेंट में वर्क करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, रिसर्च में और ये सब में। ठीक है, कंट्रीब्यूट करते हैं जो भी एविडेंस बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें तो ये सब आपका ऐसे हो गया। अब हम आगे बात करें तो बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स में हम देखें तो हमारे पास हायर सैलरी हो सकती है। ठीक है, बेटर आपको जॉब पोजीशन मिल सकता है, लीडरशिप क्वालिटी, और कोई भी एक टॉपिक या मतलब सब्जेक्ट के साथ आप ऐसे स्पेशलाइज हो सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो ये सब आपको मैंने बता दिए हैं, और यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रोफेशनल एटिक्विटी और इसके साथ साथ अटायर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और भी लोगों को आप ये कोर्स को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और इसके साथ साथ पढ़ाई पे भी पूरी तरह फोकस कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।